तीसरी कक्षा की हिंदी पाठशाला। नमस्ते बच्चों, आज हम हमसे सब कहते कविता पढ़ेंगे और उस कविता का अभ्यास भी करेंगे। बच्चों, हमारे मन में कई कई तरह के ख्याल आते हैं, जैसे कि सूरज इतनी धूप देता है, लेकिन कभी कोई नहीं कहता है कि सूरज इतनी धूप मत दो। चांद से भी कोई कभी नहीं कहते हैं कि चांद तुम अपनी चांदनी लेकर कहीं और चले जाओ। न तो कोई इस हवा से भी कहता है कि तुम अंदर मत आओ, और न ही बादल से कोई पूछता है कि तुम इतनी तेज बारिश क्यों देते हो। लेकिन सिर्फ हमें ही भैया कहते हैं, जब देखो यहाँ मत आओ, भागो भागो यहाँ से चले जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। और मम्मी भी कहती है कि पूरे घर में खिलौने मत बिखेरो, है ना, सब एक जगह रखो। पापा भी कहते हैं मुझे मेरा काम करने दो, यहाँ अंदर मत आना, तुम बाहर जाके खेलो। जो भी देखो सब हमें ही डांटते हैं, बाकी किसी को कोई कुछ कहता ही नहीं है, है ना बच्चों। चलो अब हम कविता पढ़ते हैं। हमसे सब कहते, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधारी यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। निरंकार देव सेवक। बच्चों, अब हम बुक बैक एक्सरसाइज करेंगे। नया शीर्षक मतलब न्यू टाइटल। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे? इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव अ न्यू टाइटल फॉर दिस पोएम, व्हाट वुड यू गिव? हम देंगे हमें जीने दो अपनी तरह। नेक्स्ट टॉपिक, करो मत करो, डू डोंट डू। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। At school and at home, what you are asked to do and what you are asked not to do. सुबह जल्दी उठो, wake up early in the morning, पढ़ाई करो और बड़ों का कहना मानो, listen to the elders. अब मत करो, फूल मत तोड़ो, don't pluck the flower, दीवार पर मत लिखो, don't write on the wall, खिलौनों को इधर उधर मत बिखेरो, don't spread your toys here and there. जरा सोचो, just think, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। Sun is fading away the moonlight. बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। Cloud is fading away the sunlight. हवा बादल को भगा देती है। Wind is fading away the clouds. बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? Now tell who is the strongest. सूरज सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि बादल सूरज को थोड़ी देर के लिए हटा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरज ही है। सन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल। तुम्हारी बात, योर टॉक। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। ऑल द एल्डर पीपल आर डोमिनेटिंग द यंगर वंस। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? whom do you dominate? मेरा मेरे खिलौनों पर बस चलता है। नेक्स्ट, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? मेरी दादी, मम्मी, पापा, भैया, दीदी सभी हमें टोकते रहते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? दीवार पर मत लिखो, गंदगी मत फैलाओ, खिलौना मत तोड़ो। कौन सी चीज़ कहाँ? शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब लिस्ट है: शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, सहतूत, चटनी। तो अब शालू यह सोच रहे कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? अभी इस बॉक्स में 3 ब्लॉक्स दिए गए। एक ब्लॉक में जानवर या पक्षी का नाम हमें लिखना है, सेकंड वन में खाने पीने का सामान और थर्ड वन में खेल का नाम या सामान। पहले शक्कर को खाने पीने वाले सामान में लिख लीजिए। कबड्डी खेल, पपीता खाने पीने का सामान, मार कुटाई से बॉक्सिंग,
सो वो भी खेल है। लोमड़ी जानवर, गुलाब जामुन खाना, शेर जानवर, ककड़ी खाना, शतरंज खेल, बल्ला खेल, मगर जानवर, लड्डू खाने पीने की चीज़, गाय जानवर, बैर खाने पीने की चीज़, पेड़ा खाने पीने की चीज़, बकरी जानवर, गिल्ली खेल, कबूतर पक्षी, पतंग खेल, मसाला खाने पीने की चीज़, लट्टू खेल, तोता पक्षी, शहतूत खाने पीने की चीज़ और चटनी भी खाने पीने की। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। मतलब यू हैव टू अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट जानवर या पक्षी, पहले आएगा कबूतर, गाय, पांडा, बकरी, मगर, लोमड़ी और शेर। फिर खाने पीने का सामान, ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, शक्कर और शहतूत। नेक्स्ट खेल का नाम या सामान, कंकड़, गिल्ली, पतंग, बल्ला, मारकुटाई, लट्टू और शतरंज। तो हमने इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया। अब लास्ट टॉपिक है हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। इट मीन्स you have to write person's name, that is people name in first box, things in the second box and the places in the third box. अब देखिए पोयम में धूप, चांदनी, हवा और जलधार ये सभी थिंग्स है, मतलब चीज़ें हैं। और इस पेज में भैया, अम्मा और पापा इन तीनों को लोग वाले बॉक्स में लिख लीजिए। फिर यहाँ घर भर, बाहर और अंदर ये सभी जगहों के नाम हैं, तो इसे जगह के कॉलम में लिख लीजिए। तो बच्चों आज हमने हमसे सब कहते कविता भी पढ़ी और उसका अभ्यास भी किया। इसके साथ ही आज की यह कक्षा पूरी हुई। धन्यवाद बच्चों।